Hello everyone, we are reading chapter 3 of geography. Name of the chapter is Our Changing Earth. In previous chapter we have read about lithosphere. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth, and it is made up of rocks and mineral and covered by a thin layer of soil. In this chapter we will read how earthquake and volcano occurs and major landform. Let us start the chapter. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. जो लिथोस्फीयर है वो कि टूट जाती है काफ़ी प्लेट्स में, जिसे कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। और लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स the earth crust contains of several large and some small rigid irregular shaped plates। मतलब जो अर्थ के अंदर जो क्रस्ट है टॉप मोस्ट लेयर में काफ़ी बड़ी और छोटी स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। You will be surprised to know that these plates move around very slowly। और तुम्हें ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये प्लेट काफ़ी धीरे धीरे मूव करती हैं। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। हर साल केवल कुछ मिलीमीटर्स ही मूव करती हैं। ये किस कारण से होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये अर्थ के अंदर जो पिघला हुआ लावा है, ये इस वजह से ही अर्थ केवल कुछ मिलीमीटर ही मूव कर पाती है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। और जो अर्थ के अंदर जो पिघला हुआ लावा है वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है, जैसा कि आपको इस एक्टिविटी में दिखाया गया है। टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट। आपको एक छोटी कलरफुल रंगीन पेपर की कागज़ की गोली लेनी है। पुट इन अ बीकर। इसे एक बीकर में डालना है। हाफ फिल्ड विथ वाटर। जो कि बीकर आधा पानी से भरा हुआ है। प्लेस द बीकर ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। आपने उस बीकर को एक ट्राइपॉड स्टैंड पर रखना है। हीट इट। और गर्म करना है। एज द वाटर वार्म अप। जैसे पानी गर्म होता है, यू विल बी ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द वार्म लेयर ऑफ द वाटर। जैसे ही पानी गर्म होता है आप देखोगे कि जो वो कागज़ की गोली है पेपर की, और वो भी ऊपर मूव करती है जैसे गर्म पानी की लेयर्स के साथ। एंड देन सिंक्स बैक अलोंग विद द कूलर लेयर्स ऑफ वाटर। जब पानी ठंडा होता है तो वापस पानी में डूब जाती है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सिमिलर मैनर। और जो मोल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ लावा भी अर्थ के अंदर इसी तरीके से ही मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो मूवमेंट है अर्थ के अंदर वो अर्थ के सरफेस पे कुछ चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम। और जो अर्थ की मूवमेंट को डिवाइड किया गया है उन फोर्सेस के बेसिस पर जो कि उनके ऊपर उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। द फोर्सेस विच एक्ट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो फोर्सेस अर्थ के अंदर जो काम करते हैं विच इज़ कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स। उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। एंडो मीन्स इनसाइड, और जो जेनिक का मीनिंग है ओरिजिन, पैदा होना। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक। एक्सो मीन्स आउटसाइड। जो फोर्सेस अर्थ के बाहर वर्क करते हैं, काम करते हैं, उन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है जो अर्थ की मूवमेंट को। एंडोजेनिक फोर्सेस में है सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। और सडन फोर्सेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनो।
ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड भूस्खलन या लैंड्स का स्लाइड होना, खिसकना। एंड द डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस को बिल्डिंग माउंटेन्स, और एक्सोजेनिक फोर्सेस को इरोजनल एंड द डिपोजिशन। इरोजनल मीन्स वीरिंग अवे, किसी चीज़ का हटना। डिपोजिशनल मीन्स किसी चीज़ का एक जगह इकट्ठा होना, जमा होना। उसके में कौन कौन से जो सोर्सेस हैं यहाँ पर? रिवर, विंड एंड सी वेव्स एंड ग्लेशियर। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं कभी कभी एकदम से मूवमेंट पैदा करते हैं। एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, और कभी कभी वो स्लो मूवमेंट भी पैदा करते हैं। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सडन मूवमेंट्स में है भूकंप और ज्वालामुखी एकदम से काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं अर्थ की सरफेस पर। वोल्केनो इज़ अ वेंट। वोल्केनो क्या अब यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, एक ओपनिंग है इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली, जिससे कि जो पिघला हुआ लावा है वो एकदम से बाहर आता है। अभी हमने एक्सप्लेन किया था ना, एंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड, और जेनिक का मीनिंग होता है ओरिजिन, कहाँ से ये पैदा होता है। अब हम डायग्राम में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो वोल्केनो कैसे होता है, कि वोल्केनो के लिए जो मैग्मा जो है उसका अर्थ चैम्बर में है, और वेंट यहाँ पर एक ओपनिंग है जहाँ से कि मैग्मा बाहर आता है। क्रेटर से गैसेस एंड एशेस बाहर आती हैं। दिस इज द क्रस्ट, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव, और जैसे ही लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जो सरफेस है अर्थ का वो वाइब्रेट होता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और जो वाइब्रेशन है वो अर्थ के सभी तरफ जो वाइब्रेट होती है, ट्रेवल करती है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, इन्हें अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस, और ऐसी जगह जहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होती है उसे फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिक सेंटर, और ऐसी जगह जिस पर जो कि फोकस के ऊपर होता है उसे एपिक सेंटर कहते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिक सेंटर एज वेव्स, और जो कंपन होती है वो एपिक सेंटर से बाहर की ओर होती है जैसे तरंगे। ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजली क्लोजर टू द एपिक सेंटर, और सबसे ज़्यादा नुकसान एपिक सेंटर के पास वाले एरिया में होता है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो अर्थक्वेक की तीव्रता है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे उसके सेंटर से दूर होते हैं। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी भी बताई गई है कि अर्थक्वेक अर्थ में कैसे कॉज होता है। टेक अ कंटेनर, आपको एक बर्तन लेना है, फिल इट विद वाटर, इसे पानी से भरो, क्लोज इट विद द लिड, और इसे ढक्कन से बंद कर दो। पुट द वाटर टू बॉयल, अब पानी को बॉयल करने के लिए रखो। ना पुट सम पीस, स्पून एंड द बीड्स ऑन टॉप ऑफ द लिड, अब आपको कुछ मटर, बीड्स और चम्मच को इसके ढक्कन के ऊपर रखना है। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या देखेंगे? एज द वाटर बॉयल्स, जैसे ही पानी बॉयल होता है, द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड आल्सो वाइब्रेट, और जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें हमने ऊपर रखी हैं वो भी वाइब्रेट होती हैं। द बीड्स रोल डाउन, जो बीड्स हैं मोती हैं वो रोल डाउन करने लग जाते हैं। स्पून वाइब्रेट टू मेक अ साउंड, और स्पून आवाज़ करने लगता है। इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स, और इसी प्रकार से अर्थ वाइब्रेट करती है, अर्थ कंपन पैदा करती है जब अर्थक्वेक होता है। अब हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। एंड दिस इज़ द फोकस, जहाँ से कि स्टार्ट होता है, और इसके अबव जो पॉइंट होता है इट इज़ कॉल्ड
epicenter. Although earthquake cannot be predicted, और जो अर्थक्वेक के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, द इम्पैक्ट कैन सर्टनली मिनिमाइज इफ आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, लेकिन हम अगर इसके प्रभाव को असर को कुछ कम कर सकते हैं यदि हम पहले से तैयार रहें. सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड अडोप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर. और कुछ लोगों ने पीपल जब उसको जो एनिमल्स के बिहेवियर को समझकर इसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन के तरीके निकाले हैं. जैसे फिशेस इन पॉन्ड गेट एजिटेटेड, जो मछलियाँ होती हैं पॉन्ड्स में, तालाब में, वो क्या हो जाती है, एजिटेटेड हो जाती हैं, जैसे एंग्जाइटी बेचैन सी रहती है. एंड द स्नेक्स कम टू द सरफेस, और जो कि सांप हैं वो भी अपने सरफेस से वे बाहर आ जाते हैं. अर्थक्वेक प्रीपेयर्डनेस. अब हमें अर्थक्वेक अगर हमारे को फेस करना पड़े तो हमें क्या क्या करना चाहिए. वेयर टू टेक शेल्टर, हमें कहाँ पे सहारा लेना चाहिए. सेफ स्पॉट, क्या है सेफ, अंडर अ किचन काउंटर है, किचन काउंटर के नीचे, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल, और एक कोने या वॉल के अगेंस्ट रहना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम, किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए. फायर प्लेसेस, आग की जगह. एरिया अराउंड चिमनीज, जो चिमनी के आसपास का एरिया है. विंडो दैट शटर एंड इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम्स, और जो कि खिड़कियों के जो कांच हैं और हमें ग्लास से दूर रहना चाहिए और पिक्चर फ्रेम से. बी प्रिपेयर, क्या हमें प्रिपेयर रहना चाहिए. स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली, और हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इसके बारे में पहले से अवेयर करना चाहिए, और अगर कोई भी ये डिज़ास्टर आपदा आ जाती है तो हमें इसे कॉन्फिडेंटली फेस करना चाहिए. अब अर्थक्वेक को किस चीज़ से मेज़र किया जाता है. अब अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ, जो अर्थक्वेक को सिस्मोग्राफ से मेज़र किया जाता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल, और अर्थक्वेक को रिचर स्केल से मापा जाता है. इफ़ एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल, और अर्थक्वेक यदि 2.0 है तो ये केवल धीरे से ही महसूस किया जा सकता है, इसको हल्का सा ही फील किया जा सकता है. एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, और यदि अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो 5.0 है वो भी चीज़ों को गिरने से नुकसान पहुंचाएगा. एंड 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज़ कंसीडर वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर उसका मैग्नीट्यूड 6.0 है इट्स मीन जो अर्थक्वेक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एंड 7.0 इज़ क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक, अगर 7.0 है इट्स मीन्स अर्थक्वेक जो है वो काफ़ी मेजर है, गंभीर है, सीरियस है, और उसने बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाया होगा. ओके चिल्ड्रन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू चिल्ड्रन.